के वचनों के लिए, प्रभु के वचनों के लिए अपने आप को तैयार करें, ताकि जो प्रभु कलीसिया से बात करना चाहता है वो वचन आप तक पहुंचे। और प्रार्थना करो, अपने मन को तैयार करो और अपनी भटकना को रोको, अपने मन के ख्यालों के ऊपर काबू पाओ, ताकि आपका मन भी जहाँ हो, ताकि एक एक वचन आपको समझ आ सके कि पवित्र आत्मा आपसे क्या बात करना चाहता है, प्रभु का आत्मा आपसे क्या बात करना चाहता है। उसके लिए बातों को सुनने के लिए अपने शरीर पर काबू करना पड़ेगा, अपने मन के ऊपर काबू करना पड़ेगा। बैठे तो जहां होंगे, लेकिन ध्यान आपका इधर उधर हो सकता है, चर्च से बाहर, घर में, बिजनेस में, शॉप में हो सकता है। बैठे तो जहां हो, शरीर जहां हो सकता है, लेकिन आपका आत्मा, आपके ख्याल इधर उधर भटक रहे होंगे, तो फिर आप जो लेना चाहते हो, जो सुनना चाहते हो, वो सुन नहीं पाओगे। इसीलिए आज अपना कंप्लीट ध्यान भी जहाँ ही रखो और अपनी आदत बना लो कि आपको चर्च में हो तो फिर चर्च में, हालेलुया, फिर ध्यान इधर उधर ना जाए, ताकि आप प्रभु से वो ले सके जो प्रभु आपको देना चाहता है। जो गवाही आप अपने जीवन में चाहते हो, वो प्रभु आज आपको जरूर देगा। यदि आज आपने काबू पा लिया अपने ख्यालों के ऊपर, तो आज का वचन आपके लिए है, आज का वचन कलीसिया आपके लिए है। आज प्रभु आपसे बात करना चाहता है, ताकि आपको समझ आ सके कि आत्मा कलीसिया से कहता है। बोलो प्रभु जी, मेरे आत्मिक कानों को खोल दो, ताकि प्रभु जी मैं आत्मिक बातों को सुन सकूं, आपकी ओर से छुपे हुए वेदों को ले सकूं, और मैं एक फलदार बन सकूं, और मैं इन वचनों को सुनकर फल लेकर आने वाला बन सकूं। फल ये है कि मेरे जीवन में वचन की बातें हो, आत्मिक बातें हो। एक आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों की ओर ध्यान लगाएगा, और जो दुनियादारी की बातें सुनने वाला व्यक्ति, उसको हंसी मजाक ठट्ठा अच्छा लगेगा, इधर उधर की बातें अच्छी लगेगी। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति, वचनों को पर चलने वाला, वचनों को सुनने वाला, वो कभी ऐसी संगति में ना रहेगा। उसका मन व्याकुल होगा, उसका ध्यान ना लगेगा, उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कुछ ठीक नहीं लगेगा, वो उस संगति को छोड़कर अलग हो जाएगा। बोलो प्रभु जी, आज मुझे अलग कर, आज मुझे चुन ले, सिलेक्ट कर मुझे, और अपने कामों के लिए अलग कर, ताकि मैं तेरे काम कर सकूं। और तू मेरा चरवाहा है, और मैं अपने चरवाहे के पीछे चलूंगा, क्योंकि जो अच्छी भेड़ है वो अपने चरवाहे की आवाज को सुनती है। तो बोलो प्रभु जी, मैं भी एक अच्छा भेड़ बनूंगा, और मैं आज तुझे अपना अच्छा चरवाहा मान लेता हूँ, और मैं तेरे पीछे चलूंगा, और मैं कभी बाड़े से बाहर नहीं जाऊंगा। यदि मैं बाड़े से बाहर गया तो भेड़िया खाएगा, चीड़फाड़ करेगा, मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। इसीलिए इस संगति से जुड़ा रहूंगा, ताकि कोई भेड़िया मुझ पर ध्यान ना कर सके, कोई मुझे भेड़िया फाड़ ना सके, कोई इंसान, कोई दुष्ट के काम, कोई सांसारिक बातें मैं उलझ ना सकूं, फंस ना सकूं, और मैं तेरे जलाल में बढ़ता जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु की हजूरी के लिए, क्योंकि वो तैयार है आज आपसे बात करने के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब लोग पवित्र बाइबल को अपने हाथों में लें और मेरे साथ खोलें। भजन संहिता 23 अध्याय। हालेलुया। और ये जो भजन संहिता 23 है, ये हमारी मसीही लोगों की जान है। हालेलुया। जब भी हम दुख मुसीबत में पड़ते हैं,
तो हम 23 जबूर को, 23 भजन सहायता को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हालेलुया। और आज हम इस पर मनन करेंगे कि ये वचन किसके जीवन में पूरा होगा, कौन उसकी ओर फिरेगा, कौन है जिसमें कोई कमी ना रहेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रार्थना करो कि प्रभु ये जो वचन है आज मुझसे बात करना चाहिए, मुझे समझ आना चाहिए। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। जब आप प्रार्थना करोगे तो आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, आपका मन शुद्ध होगा और फिर वचन आपको समझ आने लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। और मैं पढ़ूंगा और आप लोग भी पूरा ध्यान दो। भजन संहिता 23 अध्याय। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। नीचे भलाई और करना जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं जुआ के दाम में सर्वदा वास करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। और हाथ रखो इन वचनों पे और बोलो, मेरा कटोरा उमड़ता रहेगा, मेरा कटोरा उमड़ता रहेगा, और मुझे कुछ कमी ना होगी। और मुझे कुछ कमी ना होगी। वह मेरे साथ रहेगा, वह मेरे साथ रहेगा। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। वो मेरे साथ रहेगा, वो मेरे साथ रहेगा, वो मुझे बचा लेगा। वो मुझे बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हम देख रहे हैं भेड़ के विषय में। प्रभु ने हमें भेड़ कहा है। किसे? हमें। खुदावन ने हमें भेड़ कहा है, और वो खुद प्रभु ने अपने आप को चरवाहा कहा है। हालेलुया। कितने को समझ आ रहा है? हमें भेड़ कहा है और वो बोला कि मैं आपका चरवाहा हूं। और प्रभु ने भेड़ ही क्यों कहा? वो शेर कह सकता था, कुछ और ताकत वाला जानवर कह सकता था, कोई दलेरी वाला, कोई इंटेलिजेंट जानवर, लेकिन भेड़ ही क्यों कहा? हालेलुया। उसने हमें शेर नहीं कहा, उसने कुछ खूंखार जानवर का नाम नहीं लिया, क्योंकि हम उसकी भेड़े हैं। उसने हमें भेड़ ही कहा है। और भेड़ में क्वालिटी क्या है? भेड़ को कोई डांटे तो वो आगे से हमला नहीं कर सकती। कोई उसको मारने भी आए, उसको इतनी समझ नहीं है, वो आगे से भी हमला नहीं कर सकती, वो भाग नहीं सकती, उसमें इतनी सेंस नहीं है। इसलिए हमें उसने भेड़ कहा है, क्योंकि भेड़ जो है जवाबी हमला नहीं कर सकती, वो भाग नहीं सकती। और बहुत सारे जानवर हम देखते हैं, जैसे डॉग को देखो, जहां उसको कहीं भी छोड़कर रहो वो अपने घर फिर वापस आ जाएगा। हालेलुया। चाहे हम कबूतर को देखें, वो महीनों महीनों गैप रहने से फिर भी अपने मालिक के घर वापस आ जाएगा। लेकिन भेड़ ऐसी नहीं है। जब जे अपने चरवाहे से दूर चली जाए
तो ये घर वापस नहीं आ सकती। इसको इतनी सेंस नहीं है, इतनी इंटेलिजेंट नहीं है। हालेलुया। लेकिन इंसान भी ऐसा ही है, वो समझता है कि मैं बहुत दलेर हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। लेकिन इंसान भी रास्ता भटक जाता है। वो समझता तो है, बहुत बड़े बड़े काम कर लेता है, लेकिन जल्दी भटक जाता है, जल्दी किसी की बातों में आ जाता है। कितनों को समझ आ रहा है? भेड़ से तुलना हो रही है एक इंसान की, लेकिन इंसान बहुत बड़े बड़े काम कर लेता है, इतने कि इंसान समझ से बाहर की बातें भी हो जाती है। इतने बड़े बड़े जहाज बना लेता है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें बना लेता है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, बिल्डिंग, क्या कितना इंटेलिजेंट है इंसान। लेकिन एक काम से जेब भाग जाता है, वो है आत्मिकता के काम। उसको वो समझने के लिए तैयार नहीं है, उसके लिए उसकी सेंस खत्म हो जाती है। हालेलुया। भेड़ क्या है? एक स्टूपिड जानवर है, जिसको सेंस नहीं है, समझ नहीं है। कोई भी उसको रास्ता दिखाए, चाहे एक भेड़ एक रास्ते में चली जाए और दूसरी भेड़ें उसके पीछे हो लेती है, मतलब जल्दी से बढ़माई जाती है, जल्दी से इसको कोई भी छीन सकता है। हालेलुया। कितने को समझ आ रहा है? बहुत जल्द भटकने वाला जानवर है। हालेलुया। एक हम वचन देखेंगे, जिसाया 53 अध्याय उसका 6 वचन पढ़े। थैंक यू जीसस। थोड़ी सी गेन कम करो। थैंक यू जीसस। थोड़ी सी बिल्कुल। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। पढ़े। धन्यवाद यीशु। जिसाया 53 उसका 6। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। हालेलुया। हम सब भेड़ों की मानिंद हैं। क्यों मानिंद हैं? कि भेड़े भटक जाती है, और भटकने के बाद ऐसी ऐसी जगह चली जाती है जो खतरनाक है, जहां इसका चरवाहा नहीं है इसके साथ। चरवाहे को छोड़कर भटक गई है, ऐसी ऐसी रास्तों में चली गई है जो खतरनाक जगह है, जहां से कोई इसको बचाने वाला नहीं है। जब एक भेड़ ऐसे भटकती है तो दूसरी भेड़ें भी उसके पीछे हो लेती है, पूरा झुंड उसके पीछे चला जाता है। ऐसा है कि नहीं है? हालेलुया। एक वीडियो, शिप की वीडियो थी, उसमें से बहुत सारी भेड़ों को लेकर दूसरे देश में लेकर जा रहे थे, और अचानक से एक भेड़ ने समुद्र में कूद गई। बाकी भेड़ों ने देखा उसको, और बाकी भेड़ें भी कूदने लगे। हालेलुया। क्या हो गया? स्टूपिड, समझ नहीं है। एक ने किया तो दूसरे ने भी किया, चाहे वो अपनी जान का भी परवाह नहीं है, क्योंकि उसको इतनी सेंस ही नहीं है कि मैं पानी में डूब जाऊंगी, मर जाऊंगी। ऐसा एक इंसान है, इंसान जल्दी से किसी की बातों में आ जाता है। वो इसका आने वाले रिजल्ट को नहीं सोचता, आने वाले दिनों की परवाह नहीं करता। उसको आज ही चाहिए, आज ये काम करना है, आज मुझे खड़ा होना है, आज मुझे किसी को दिखाना है, इसलिए जल्दी से किसी के बातों में आ जाता है। हम ऐसे ही हैं, इसीलिए तुलना की जा रही है कि तुम भेड़े हो, भेड़ों की मानंद इधर उधर भटक जाते हो, चरवाहे से दूर चले जाते हो, ऐसी ऐसी जगह पे चले जाते हो जहां से आपको बचाने वाला नहीं आ सकता। आप भूल गए हो आपको बचाने वाले को, आप अपने चरवाहे को भूल कर ऐसी जगह चले गए हो जहां आपका आना बाहर मुश्किल है। आप खतरनाक जगह पे चले गए हो। हालेलुया। हम सब भेड़े हैं। थैंक यू जीसस। एक भेड़
जिस रास्ते पे गई दूसरे पूरा का पूरा झुंड उसके पीछे। जब एक दफा अपने चरवाहे से दूर गए तो वो नुकसान में चली गई। फिर वो इतनी सेंस नहीं रखती कि वो अपने घर वापस आ सके। हालेलुया। यदि कोई उसको बताए भी ना, भाई बंदे तू जगह भटक गया है, बंदे तू रास्ता भटक गया है, फिर वापस आ, वो नहीं मानेगा। वो कहेगा नहीं नहीं, इतने सारे लोग इसी जगह में आ गए हैं, मैं अकेला कैसे स्टूपिड हो सकता हूँ, मैं अकेला कैसे भटक सकता हूँ। और वो अपनी लापरवाही के कारण उसी जगह में फंसा रहता है। हालेलुया। भेड़ में क्या है? सेंस नहीं है, वो अपने बलबूते पर घर वापस नहीं आ सकती। आज इंसान बड़े बड़े काम कर लेता है, लेकिन उसको आत्मिक बातों की समझ के लिए कहो तो बोलता मेरे सिर के ऊपर से निकल गई। चाहे वो इतने बड़े बड़े काम कर ले, इतनी इतनी मशीनरी बना रहे, इतने बड़े बड़े काम कर ले, तो एक बात उसको समझ में नहीं आएगी। वो कौन सी? वचनों की, आत्मिकता की, पवित्र की, पवित्रताई की, स्वर्ग की। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है मेरा चरवाहा और मैं उसकी भेड़ हूं। हालेलुया। दाऊद एक राजा होकर उसको समझ आ गया कि मैं भेड़ हूं। उसने मान लिया कि मैं भेड़ हूं और मेरा चरवाहा प्रभु यीशु है, मेरा खुदा है, मेरा यहोवा मेरा चरवाहा है। लेकिन आज का इंसान अपने आप को भेड़ मानना ही नहीं चाहता। वो राजा होकर कह रहा है कि मैं भेड़ हूं, उसने मान लिया कि मैं भेड़ हूं, फिर कहता यहोवा मेरा चरवाहा है और मैं उसकी भेड़ हूं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मैं उसकी भेड़ हूं। और भेड़ बनने का रिजल्ट क्या है? क्या रिजल्ट है? भेड़ बनने का रिजल्ट क्या है? मुझे कुछ गति ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। ये है फायदा, ये है उसको अपना चरवाहा मानने का नतीजा, उस पर भरोसा करने का नतीजा। लेकिन इंसान तो मानता ही नहीं है। कोई कहता ही नहीं है कि मैं भेड़ हूं, कोई उसको अपना चरवाहा ही नहीं मानता। बड़े बड़े काम कर लेगा, मैं क्यों मानूं मैं भेड़ हूं, मैं तो बहुत बड़ी चीज हूं, मुझ में बहुत सारी अकल है, बहुत सारी समझ है। हालेलुया। लेकिन दाऊद मान गया, उसने अपने आप को मना लिया कि मैं भेड़ हूं, प्रभु मेरे साथ है और मुझे कुछ कमी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। ये है रिजल्ट, प्रभु पर अपने आप को दे देना, प्रभु पर भरोसा रखना और कहना यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कमी ना होगी। ये रिजल्ट निकलता है जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। लेकिन कमी किन्ना लोगों वास्ते है? किन लोगों के लिए कमी है? किन के लिए कमी निकलती है? जो अपने आप को भेड़ नहीं समझते। हालेलुया। समझ आ रहा है? उनके लिए कमी है, उनके लिए कमजोरियां हैं, उनके लिए उनके हजारों दुश्मन हैं जो अपने आप को भेड़ नहीं समझते और अपने आप चरवाहा बनना चाहते हैं। बोलते हैं मैं रास्ता ढूंढ लूंगा, मुझे समझ है, मैं कर लूंगा, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मुझ में ज़्यादा समझ है, मैं कर लूंगा, तुझे क्या पता, मैं पढ़ा लिखा हूँ। वो अपने आप को भेड़ नहीं समझते और अपनी मर्जी करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और खुदावन की मर्जी
नहीं करना चाहते, चरवाहे की मर्जी नहीं करना चाहते। वो ऐसे झुंड में रहना चाहते हैं जो उनको रोके ना, जो उनको टोके ना, और जो सच्चाई के रास्ते ना बताए, वचन सही ना बताए, उस झुंड में रहना चाहता है आज का इंसान। वो कहता है मैं भेड़ नहीं हूँ, मेरा कोई चरवाहा नहीं हूँ। हालेलुया। बहुत सारे कईयों को पूछो ना कि आपका विजन क्या है, आपका दर्शन क्या है। आप पास्टर हो तो आपका विजन क्या है, आपकी कॉलिंग क्या है, आपको किसने बनाया। तो वो क्या कहते हैं, मुझे किसी ने नहीं बताया, मुझे तो प्रभु ने खड़ा किया है। हालेलुया। ऐसे कहते हैं ना, 6 महीने साल लगा के बोल देते मैं पास्टर बन गया। तो वो बोलते हैं कि मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई नहीं सिखा सकता, मैंने बाइबल को पढ़ा और प्रभु ने मुझसे बात किया और प्रभु ने कहा। लेकिन जहां बोल रहा है मैं तेरा चरवाहा हूं। हालेलुया। भेड़ जो है, भेड़ की बातें हो रही है, उसके दिमाग की बातें हो रही है, उसकी क्वालिटी की बातें हो रही है कि भेड़ में इतनी समझ, इतने गुण नहीं है कि वो खुद अपने आप को संभल सके और अपने जीवन में आगे बढ़ सके, आत्मिकता में बढ़ सके, आत्मिक भेड़ों की रखवाली कर सके। हालेलुया। इसलिए बोलता है, दाऊद भी बोलता है मैं भेड़ हूँ और यहोवा मेरा चरवाहा है, और कहता है फिर मुझे कुछ घटी ना होगी। आज इंसान के अंदर जो कमियां हैं, घटियां हैं, कमजोरियां हैं, आज आप जांचे कि आप कहाँ खड़े हो, आपके अंदर कमियां क्यों है, आपके अंदर प्रॉब्लम क्यों है, आपके घर में नुकसान क्यों होते हैं, आपके जीवन में नुकसान क्यों होते हैं। आज आपको अपने आप को जांचने की जरूरत है और देखे कि आप कहाँ खड़े हो। भेड़ भटक जाती है, वो खुद ब खुद अपना घर नहीं ढूंढ सकती, और जब भटकती है तो प्रभु बोल रहा है मुझे तेरी चिंता है। लेकिन वो भटक गई है। भटकने के बाद होता क्या है कि भेड़िया बाहर खड़ा है, चीड़ फाड़ करने के लिए, नुकसान करने के लिए, आपको अपने चुंगल में फंसाने के लिए उसने क्या जाल बसा रखा है। और भेड़ को मालूम नहीं है, भेड़ जानती नहीं है, क्योंकि उसको इतनी समझ नहीं है कि मेरे लिए बाहर जाल बिछाया हुआ है। वो बाड़े में नहीं रहना चाहती, वो वचनों में नहीं रहना चाहती, वो वचनों से दूर होकर बोलता है आज का इंसान मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, मैं किसी के अंडर नहीं काम करना। प्रभु मुझसे बात करता है, प्रभु मुझे दर्शन देता है, लेकिन वो बोल रहा है भेड़ को चरवाहे की जरूरत है। जब दाऊद कह सकता है, जो दुनिया का राजा और दुनिया का सबसे अमीर बादशाह पैदा हुआ है, दाऊद जितना कोई बड़ा राजा नहीं हुआ, लेकिन वो उसके अंदर फिर भी घमंड नहीं है। वो बोलता है मैं भेड़ हूँ और वो मेरा चरवाहा है। फिर कहता है मुझे कुछ कमी ना होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कमियां घटियां दूर होगी यदि आज भेड़ बनने के लिए तैयार हो, तो उसको अपना चरवाहा मानने के लिए तैयार हो, तो आपके जीवन में भी फिर आप कह सकते हो कि मेरे जीवन में कोई कमी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप कह सकते हो यहोवा मेरा चरवाहा है? क्या आपने कभी तजर्बा किया है, एक्सपीरियंस किया है, कभी उसको माना है दिल से, कभी उसकी भेड़े बने हो? हालेलुया, हालेलुया। कभी उसकी गाइडलाइन में चले हो, उसके पीछे भागे हो, उसका राज्य की खोज की है? हालेलुया। यदि की है, यदि आप उसके पीछे चले हो, अपने आप को तैयार किया है, कभी अपनी जिंदगी उसके हाथों में नहीं दी तो आज दोगे, तो फिर आप भी गवाही दोगे कि मुझे कुछ कमी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप जरूर कहोगे कि कोई कमी ना होगी। वो मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, वो मेरे घर को चलाएगा, मेरी सप्लाई स्वर्ग से होगी, मेरी जरूरतें स्वर्ग से पूरी होगी, मेरे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे, मेरे सोर्स बढ़ेंगे।
और वो मुझे समझ बुद्धि ज्ञान देगा और मुझे नए नए आइडिया देगा कि मैं अपने काम को, अपने बिजनेस को कैसे खड़ा करूं, कैसे मैं अपने बिजनेस में टीम बनाऊं और कैसे मैं गाइड करूं। जब आज आप अपना सारा कुछ उसके हाथों में सौंप दो तो प्रभु आपको बोल रहा है कि फिर तुझे कोई कमी ना होगी। मैं तेरी जरूरतों को पूरा करूंगा क्योंकि मैं तेरा चरवाहा हूं, क्योंकि वो जलाली है, वो बादशाह है और उसके राज्य का कभी अंत ना होगा। वो अल्फा और ओमेगा है और वो आदि और अंत है। और वो कहता है कि मैं तेरा चरवाहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कितना प्रेमी खुदा, और वो हमारे उंगली पकड़कर हमें ले चलना चाहता है। तो आज का इंसान यदि कहे कि प्रभु मैं तेरी भेड़ हूँ, तू मेरा चरवाहा है, ले चल जहाँ लेकर जाना है, ले चल जिन रास्तों पे लेकर जाना है, जहाँ मुझे देना है, जहाँ मुझे घर देना है, जहाँ मुझे बिजनेस देना है, ले चल प्रभु। और मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैंने तुझे अपना चरवाहा मान लिया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और वो ऐसा चरवाहा है, वो हमेशा साथ रहेगा। बोलो, मेरे साथ रहेगा, हमेशा साथ रहेगा। जहाँ कहीं मैं जाऊँ वो मेरे साथ जाएगा। मेरे बिजनेस में, मेरे जॉब में, मेरे परिवार में, मेरे घर में वो कभी मुझे हानि होने ना देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब कभी मुझे परेशानी आई तो मैंने इस वचन को जरूर पढ़ा। क्या? वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। हालेलुया। और इसका एक्सपीरियंस मैंने कैसे करना? अपनी आंखों को बंद करना और मुझे सब कुछ हरा हरा दिखाई देना और मन में ठंडक पड़ जानी, दिल में शांति आ जानी। कितनी भी उलझने होने से, कितना भी दर्द होने से, कितना भी दुख होने से, जब मैंने इस वचन को आंखें बंद करके बोलना, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, फिर आगे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। तो आंखों के आगे में झरना दिखाई देना, शांत वाला इलाका दिखाई देना और मन में शांति आ जानी, दुख दर्द भूल जाना। इतनी शांति मिलती है इस वचन में। इसलिए सबसे ज्यादा पढ़े जाना वाला ये है भजन संहिता 23। हर क्रिश्चियन हर सुबह पढ़ता है, हर कोई सोने से पहले इसको पढ़कर सोता है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ने से शांति मिलती है। तो यदि दाऊद की तरह हम भी बेड़े बन जाएं और उसको अपना चरवाहा मान ले, तो फिर कहना मुझे कुछ गति ना होगी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। फिर गवाही भी आएगी, फिर काम भी बनेंगे। इसलिए नया नेम में, न्यू टेस्टमेंट में प्रभु ने कहा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। हालेलुया। उसका प्यार देखो, कितनी मोहब्बत करता है। वो हमें कहता है, मैं तेरा अच्छा चरवाहा हूं, मैं तेरे साथ रहूंगा। उसका ध्यान कितना हमारे ऊपर लगा हुआ है। हर टाइम हमारा दिल उसके साथ जुड़ा हुआ है। वो हमें भूलता नहीं है, वो हमें प्यार करता रहता है। और वो कहता है, मैं तेरे साथ हूं, मुझे तेरा ध्यान है, क्योंकि मैं अच्छा चरवाहा हूं। हालेलुया। अच्छे चरवाहे की क्या क्या क्वालिटी है हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 10 अध्याय 11 वचन पढ़ो। थैंक यू जीसस। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। हालेलुया। जो अच्छा चरवाहा है वो अपनी भेड़ों के लिए जान देता है और वो अपनी भेड़ों का ध्यान रखता है। लेकिन जो मजदूर है, मजदूर को क्या जरूरत है? वो कहती है भेड़ जाती है, मरती है, मरने दे, मुझे तो तनख्वाह मिलनी है महीने की, मुझे तो शाम को मजदूरी मिली जानी है। उसको कोई दर्द नहीं है, उसने उसको भेड़ को पाला पोछा नहीं है, उसने बचपन से बड़े नहीं किया, उसने उस भेड़ को खवाया पिलाया नहीं है, कोई उसकी केयर नहीं की। वो तो मजदूर है। बहुत सारे लोग मजदूर रख लेते हैं
एम्प्लॉय रख लेते हैं, सैलरी देते हैं, लेकिन उसको आपके बिजनेस की कोई परवाह नहीं है। आपका बिजनेस डूबे, आपको कुछ बचे ना बचे, उसको अपनी सैलरी का ध्यान है। वो बोलता है मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरा स्वर्गीय पिता हूँ, मैं जानता हूँ तेरे लिए अच्छा क्या है, और मैं तेरी कमी कभी आने नहीं दूंगा। मैं तेरी हर कमियों को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तेरा स्वर्गीय बाप हूँ और मैं अच्छा चरवाहा हूँ। मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। 23:4, चाहे मैं घोर अंधकार से बड़ी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरांगा। हालेलुया, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। अब मुझे डरने की क्या जरूरत है? कोई मुझे डरा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। जब कोरोना आया था बहुत लोग डरे, बहुत लोग डर के कारण मर गए, लेकिन जहां बोल रहा है हमने अंगीकार किया, हमने ये प्रार्थना की कि चाहे अंधकार आ जाए, मौत आ जाए, बीमारियां आ जाएं, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा, मैं हानि से ना डरूंगा। कोरोना के बाद कोई और भी बीमारी चली आ रही होगी, लेकिन क्रिश्चियन कहेगा, मसीही कहेगा, विश्वासी कहेगा मैं ना डरूंगा। क्यों ना डरूंगा? क्योंकि तू मेरे साथ है। बोलो बोलो, आप मुंह खोल के बोलो, बोलो मैं ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। कोई बीमारी से नहीं, कोई मरीज से नहीं, कोई नुकसान से नहीं, कोई हानि से नहीं। बोलो मैं ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे कहता है तेरी सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। कितनों को समझ आता है ये वचन, ये वर्ष? तेरी सोटी, अब सोटी मारने का टाइम आ गया। बहुत सारी पेड़े इधर उधर भागती है, बाड़े से बाहर निकलती है, तो चरवाहा क्या करता है? डंडा पकड़ता है, उसको मारता है, जोर से भी मारता है, प्यार से भी मारता है, ताकि वो बाड़े में आ जाए, ताकि उसका जो बाढ़ फाड़ खाने वाला जानवर बैठा हुआ है उससे वो बचाना चाहता है। लेकिन बहुत बार लोग इस डांट को सहना नहीं चाहते। पास्टर जी ने ये कहा, पास्टर जी ने ये काम किया, मुझे डांटा, मुझे कहा, मेरा फोन नहीं पिक किया, मेरा व्हाट्सएप का जवाब नहीं दिया, मुझे आंसर नहीं दिया, और नाराज हो जाते हैं। सही है ना? लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब वो हम पूछते हैं भाई आपको दुख तो नहीं हुआ, हमने इतना आपने मैसेज किया, इतना व्हाट्सएप किया, हमने नहीं उठाया। बोले नहीं पास्टर जी, हमें पता है कि आप बिजी हैं प्रभु के कामों में। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें इतना विश्वास है, आपको मैसेज कर दिया है, चाहे आपके फ़ोन में मिस्ड कॉल भी आ गया तो हमें ये महसूस हो जाता है कि आपने हमारे लिए प्रार्थना कर दी है। हालेलुया। क्योंकि अच्छा चरवाहा मैं हूँ और मैं अपने भेड़ों को जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। फिर जब भेड़ इधर उधर भटकेगी तो वो लाठी मारेगा। वो उसको लाठी क्यों मार रहा है? क्यों उसको डांट रहा है? ताकि जब बाहर ना जाए, बाड़े से बाहर ना जाए। बाड़ा इसीलिए बनाया है कि आपको बचाने के लिए, आपकी प्रोटेक्शन के लिए, आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए, इसीलिए वचन और कानून बनाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं बाड़े से बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि प्रभु तुम फिर सोटी से वापस लेकर आएगा। इसलिए मैं सोटी खाने से पहले सुधर जाता हूँ, मैं पहले ही बाड़े में आ जाता हूँ, पहले ही झुंड में आ जाता हूँ, अच्छी कलीसिया में आ जाता हूँ, जीवन चर्च में आ जाता हूँ, जहाँ एक चरवाहा मेरे लिए प्रभु तूने ठहराया है, एक अच्छा सेवक मेरे लिए ठहराया है, जो मुझे गाइड करता है, मुझसे बात करता है और मुझे सिखाता है। ऐसी सेवकाई, ऐसी कलीसिया, ऐसे चर्च के साथ बोलो मैं जुड़ा रहूँगा,
जीवन चर्च के साथ जुड़ा रहूंगा। ऐसे बाड़े में रहूंगा जहां मुझे डांटा भी जाए कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझे सुधारने के लिए है, आने वाली मुसीबत से बचाने के लिए प्रभु तूने लाठी उठाई है और तू मुझे सुधारेगा और मैं वापस आ जाऊंगा। हालेलुया। तेरी लाठी से क्या होगा? क्या नुकसान होगा? चोट लगेगी? क्या होगा? बोलता है मुझे शांति मिलती है। हालेलुया। फिर लाठी खाने के लिए तैयार हो? कौन कौन खाएगा? हालेलुया। थैंक यू जीसस। लेकिन उसकी डांट में भी प्यार है। हालेलुया। बच्चा कहता है कोई बात नहीं पिताजी, आपने मुझे सुधारने के लिए बोला है, आपने मुझे घर वापस बुलाया है। हालेलुया। हालेलुया। हम फिर आएंगे यूहन्ना 10 में। सब लोग खोलो यूहन्ना की किताब 10 अध्याय। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। 11। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है। अब वो मजदूर, वो एम्प्लाई, वो आपने जो मजदूर ठहराया है भेड़ों की राखी के लिए, टाइम टू टाइम उनको पानी पिलाने के लिए, चारा देने के लिए, वो बोलता है वो मजदूर है, उसको अपनी मजदूरी चाहिए, उसको पैसे से मतलब है ना कि भेड़ों से, क्योंकि वो भेड़ों का मालिक है ही नहीं है। जो मालिक होगा वो देखेगा मेरी भेड़ें कमज़ोर हो गई है, इनको खाना खिलाना है, इनको वचन देना है, इनसे बात करना है, इनको ऑफिस में बुलाना है और इनके साथ काउंसलिंग करनी है, इनका ध्यान रखना है भाई, इनके लिए रात दिन प्रार्थना करेगा। वो अच्छा चरवाहा क्यों उनके लिए प्रार्थना करेगा, क्यों उनसे बात करेगा? क्योंकि वो जान गया है कि मेरी भेड़ें कमज़ोर हो गई है। और वो उनको बोलेगा आप वचन नहीं ले रहे, आपके अंदर वचन नहीं जा रहा, क्या आपकी प्रार्थना कम हो गई है, क्या आप वचन पढ़ना छोड़ दिया है, क्या आप दूसरे के बाड़े में चले गए हो, क्या आप बाड़े से भाग गए हो, लेकिन क्या आपने किसी और की बात को सुन लिया है? चाहे आप दीवार से नहीं आए, कोई चोर आ गया है पिछले दरवाजे से और भेड़ों को चुरा कर ले गया है, क्या ऐसे हुआ है? एक अच्छा चरवाहा भेड़ों से बात करेगा, उनको लॉलीपॉप नहीं देगा, मीठी मीठी बातें नहीं करेगा। वो बोलेगा तूने बाइबल पढ़ा? पास्टर जी नहीं पढ़ा। प्रार्थना किया है? पास्टर जी प्रार्थना कम हो गई है। हालेलुया। अच्छा चरवाहा बोल रहा है मैं डांटूंगा, लाठी भी मारूंगा, डांट कर फिर वापस लेकर आऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं मजदूर नहीं हूं, मैंने इसको पाला पोषण किया है। जब ये दुष्ट आत्मा से गिरे हुए थे, जब ये प्रॉब्लम में थे, बीमारी में थे, कष्टों में थे, जब इनके कोई काम नहीं आ रहा था, तो कौन आया? एक अच्छा चरवाहा, एक अच्छा सेवक। उसने काउंसलिंग किया, उसने बात किया और वो भेड़े आज मोटी ताजी हो गई है, उनके घरों में शांति आ गई है, आशीष आ गई है, बरकतें आ गई है और उनकी वो केयर करता है ताकि वो बाड़े में बने रहे। हालेलुया। कितनों का समझ आ गया है? हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए मजदूर को चिंता नहीं है। हालेलुया। वो बोलता है मैं तो मालिक हूं, मैं भेड़ियों को आते देख छोड़कर भागूंगा नहीं। हालेलुया। भागता कौन है? मजदूर। मजदूर भागेगा। कोई मजदूर 10 भेड़ों की रखवाली नहीं करेगा, वो सोचेगा भेड़िया आ गया वो तो पहले मुझे ही मारेगा, मुझे ही खाएगा। लेकिन बोलता मैं मजदूर नहीं हूं, मैं भेड़िया को देखकर भागूंगा नहीं। जो अच्छा चरवाहा है वो भेड़ियों को आते देख भागेगा नहीं, उनको छोड़ भागेगा नहीं। हालेलुया। और जो भागता है, चरवाहा ही भाग गया तो फिर भेड़े तो तितर बितर होंगे। हालेलुया। कितनों का समझ आ गया? यदि वो चरवाहा भाग गया तो भेड़े फिर तितर बितर होंगी। भेड़े को इधर चले जाएगी, कोई इधर चले जाएगी। उनके अंदर जो बीज बोया गया है वचनों का, और वो भी कोई फलदायक नहीं बनेगा, क्योंकि भेड़ों ने किसी और की सुनना, ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, दूसरी चुगली चारी बातों में चल गए हैं, दूसरों को देखना शुरू कर दिया है।
लेकिन वो बोला मैं इसीलिए आया कि मैं अपने बेड़ों के लिए जान दूं। वो इतना प्यार करता है, वो अपने बेड़ों को फाड़ खाने के लिए छोड़ेगा नहीं, वो अपने बेड़ों को बचा लेगा, कवर करेगा। हालेलुया। भागेगा कौन? जिसको चिंता नहीं है। सही है ना? क्योंकि उसको तो मजदूरी चाहिए, वो मजदूरी के लिए आया है। हालेलुया। बहुत बार हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे बाउंसर रखते हैं, लेकिन एक बंदा बोल रहा है हमें, बाउंसर जो 2, 2.5 या 3 हज़ार में आते हैं, क्या वो एक पास्टर के लिए अपनी जान देंगे? कौन अपनी बाजू को तड़ाएगा? कोई? क्योंकि वो तो मजदूर है। जब कोई मारने के लिए आएगा तो वो भागेंगे। इसीलिए जहां लिखा है वो मजदूर है, उनको शाम को अपने पैसा चाहिए। कोई अपनी टांग नहीं तोड़ाएगा किसी के लिए। सही है ना? कोई नहीं। लेकिन कौन टांग तोड़ाएगा? आपके अपने, आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई, आपका पिता। वो बोलेगा पहले मुझे मारो, फिर मेरे बेटे को मारो, फिर मेरे पति को मारो। लेकिन जो मजदूर होगा वो भाग जाएगा। हालेलुया। कितनों को समझ आया? जहां ब्लड मार करेगा, ब्लड बचाएगा, और जिसके अंदर वो स्वर्गीय बाप का ब्लड है, वो कभी धोखा नहीं देगा। वो बोलता मैं मजदूर नहीं हूं, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए जान भी दे दूंगा। बोलो हालेलुया। जोर से तालियां बजाओ अच्छे चरवाहे के लिए, जो अपनी भेड़ों की ध्यान रखता है। हालेलुया। हालेलुया। भेड़िया आएगा तितर बितर करने के लिए, लेकिन आगे कौन खड़ा हो जाएगा? मेरा स्वर्गीय बाप। हालेलुया। कौन बाप? स्वर्गीय बाप। वो बोलता मैं कभी छोड़ूंगा नहीं। वह इसीलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं है। हालेलुया। चिंता किसको होगी? जब हमारी कलीसिया में कोई नहीं आता, हम फोन करके पूछते हैं क्यों नहीं आए? क्या कोई मुसीबत आई? कोई दुख आ गया? ब्रदर क्या हुआ, आप क्यों नहीं आए संडे चर्च? तो वो बताते हैं हमारे घर में ऐसा प्रॉब्लम आ गया था, मेरी लाइफ में ये आ गया था। फिर हम उनके लिए चिंता करते हैं, उनके लिए प्रेयर करते हैं, अपने टीम को बताते हैं कि बात करो, कलीसिया में ये प्रॉब्लम हो गया, कलीसिया का ये विश्वासी संडे चर्च नहीं आ रहा, उससे बात करो, उसके लिए प्रेयर करो। तो क्या हो गया? ये चिंता हो गई। क्या हो गया? अब समझ आ रहा है? क्यों हमें एक ऐसा चरवाहा चाहिए जो हमसे बात कर सके और हम उससे मिल सके। जब भेड़ अपने चरवाहे से बात नहीं करेगी तो कैसे पता चलेगा? कैसे वो दर्द लेगा? कैसे वो पेन लेगा? यदि भेड़ भागे तो चरवाहा उसके पीछे जाकर उसको पकड़ के लेके आएगा और समझाएगा, विश्वासी जी, ईमानदार विश्वासी, तेरे में ये प्रॉब्लम है, इसलिए इस गलती से, छोटी सी गलती जो तेरे अंदर है, इसको ठीक कर। आज जो आदत है तेरे में, ये आदत नहीं होनी चाहिए। ये तुझे स्वर्ग से छोड़ रही है, तो तेरा हाथ स्वर्ग से छूटा जाएगा, क्योंकि तुझ में एक आदत है। क्या आदत है पास्टर जी? क्या आदत है? तुम चुगली करते हो, ये छोड़ दो। तुम कर्जे लेते हो बहुत ज्यादा, कर्जे पे कर्जे ले जा रहे हो, ये छोड़ दो। सही है ना? बहुत सारे एक कर्जा लेते हैं और वो कर्जा नहीं उतरता, उस कर्जे को उतारने के लिए, उस लोन को उतारने के लिए फिर लोन, फिर लोन, लोन पे लोन, लोन पे लोन। लेकिन मैं आपको गवाही देता हूं, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो 1 रुपये से नहीं किया। हालेलुया। बिल्कुल बिना पैसे से, बिना इन्वेस्टमेंट से प्रभु ने हमें काम दिया। और मेरा ये विश्वास है, यदि प्रभु ने आपको ब्लेस करना है तो आपको बिना कर्जों से, बिना किसी की सहायता से, आपको वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बना देगा। हालेलुया। जिस पर प्रभु की दया है, जिसने अपना चरवाहा मान लिया है, वो कहता है मुझे कुछ कमी ना होगी। बोलो मुझे कुछ घटी ना होगी, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है, वो मेरा पिता है, वो मेरा जानता है, वो मेरा जलाली खुदा, वो मेरा महिमा में खुदा है, वो स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा है। और बोलो उसके राज्य का अंत ना होगा। हालेलुया। बोलो मुझे कुछ कमी ना होगी।
मुझे कुछ गति ना होगी। फिर कहता है मुझे उसकी चिंता है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। लो जी, कितनी बड़ी बात कह दी। चरवाहा बोल रहा है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, इनमें क्या कमियां हैं, इनमें क्या गतियां हैं, इनको अच्छा खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इनकी मैं ध्यान कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। कहता मुझे चिंता है, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। हालेलुया। जो अच्छा चरवाहा है वो केयर करेगा, वो डांटेगा भी, वो प्यार भी करेगा और वो बताएगा भी, भाई ये वचन को पूरा कर, इस टाइम जरूर प्रार्थना किया कर, जब जो प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता। अच्छा चरवाहा कहेगा मुझसे बात कर, मैं तेरी चिंता करने के लिए प्रभु ने मुझे ठहराया है, प्रभु ने मुझे तेरे लिए ठहराया है, मुझे ये जॉब दी है। इसीलिए बेटा जब तुझे कोई प्रॉब्लम आती है तो हमसे बात करो, आकर बात करो, मैं तेरे लिए बैठा हूं। यदि स्वर्गीय बाप ऐसा कह सकता है तो आपका सेवक आपको क्या कहना चाहिए? फिर उसको सेवक को यही कहना चाहिए कि मैं अपनी भेड़ों की रखवाली करूंगा। एक कमजोर क्यों पड़ रही है, वीक क्यों हो रही है, वीकनेस क्यों हो रही है, पहले मोटे थे पतले क्यों हो गए हैं, ये इनके घर में बीमारी क्यों आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम में क्यों फंसी जा रहे हैं, इनके घर में फाइनेंस की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, सोर्स ऑफ इनकम क्यों खत्म हो रहा है, जो सोचते हैं वो क्यों नहीं पूरे होते। वो बोलता है मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। हालेलुया, हालेलुया। वो बोल रहा है मेरी भेड़ें मुझे जानती है और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो उसको इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास कि मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मैं एक आवाज देता हूँ तो भेड़ें भागी चली आती है, दौड़ी चली आती है और बाड़े में आ जाती है और मैं उनको अच्छा चरवाहा बन जाता हूँ, मैं उनको अच्छा खाने को देता हूँ, पीने को देता हूँ, टाइम टू टाइम मैं उनकी केयर करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मैं कहता हूँ ये लास्ट वीक भी ऐसा ही वचन था कि एक सेवक अपनी भेड़ों से बात करना चाहिए। मानते हो कि नहीं? जब कोई दूर से आता है हमारे पास, मान लो आप ही दूर से संगति करने आए हो तो आपको आपका सेवक ही ना मिले, आपका पास्टर से बात ही ना हो, आप ऐसे घर चले जाओगे तो आपके दिल में एक मलाल रह जाएगा, मैंने पास्टर से बात नहीं किया। हालेलुया, मैंने सेवक से बात नहीं किया, इतने सालों से मैं सोच रहा था मिलने के लिए, मैं मिला ही नहीं, इतने टाइम बीत गया। लेकिन वो बोल रहा है मैं क्या हूँ, मैं मजदूर नहीं हूँ। जो मजदूर होगा वो बात नहीं करेगा। हालेलुया, समझ आ रहा है? जब मैं अपने पास्टर से बात कर लूँगा तो मुझे क्या होगा, 50% मुझे इतनी शांति मिल जानी है कि मैंने अपनी बात अपने चरवाहे से कह दी। हालेलुया। तो आपके दिल में क्या आ जाना, शांति आ जानी है, आपका आधा दुख खत्म हो जाना। आपने कह देना अब मेरे पास्टर से बात किया, अब पास्टर मेरे लिए प्रेयर करेगा। और मैं एक और बात करता हूँ, जहाँ आपको एक पास्टर से आपका मेल मिलाप होना बहुत जरूरी है, अपने सेवक से जिसको आप विश्वास करते हो। वो बोलता है अच्छा चरवाहा हूँ, जल्दी अच्छा चरवाहा है तो आपकी पहुँच उससे होनी चाहिए, आप सीधा उससे बात करना चाहिए, क्योंकि उसके पास आए हो, उसके बाड़े में आए हो और उसको पता ही नहीं है कि कौन सी भेड़ आई कौन सी चली गई। क्या आपके सेवकों को पता है? ऐसा नहीं होता। चरवाहे को आपके बारे में पता होना चाहिए कि ये भेड़ मेरे बाउंड्री में आई है, और वो बोलता है जो भेड़ आई है वो मुझे जानती है और मैं उसको जानता हूँ। हालेलुया, कितना प्रेमी खुदा है, कितना मोहब्बत करने वाला खुदा है। वो बोलता है मैं तुझे पहचान लूंगा, मैं भीड़ में से भी पहचान लूंगा और मैं तुझे आवाज देकर बुलाऊंगा भी, मैं तुझसे बात भी करूंगा। बेटा तुझे क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया, क्या तुझ मुझे चरवाहा मानता है कि नहीं मानता? वो बोलेगा, भेड़ बोलेगी हाँ मैं पापा जी मैं तुझे चरवाहा मानती हूँ, मैं तुझे अपना सेवक मानती हूँ। यदि मानते हो तो फिर सुनते भी हो, मेरी बात को सुनते हो कि नहीं सुनते? हालेलुया।
जो अच्छी भेड़ें हैं वो मुझे जानती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एक सेवक का विश्वासियों से मेल मिलाप होना चाहिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि वो केयर कर सकता है, वो बात कर सकता है, वो समझा सकता है। यदि आप ऐसी कलीसिया में हो जहां आप सालों से अपने सेवक को नहीं मिले तो वहां जाओ, लेकिन आप एक आत्मिक घर बनाओ ऐसा जो आपसे बात कर सके, जो आपके दुख में आपके साथ हो सके, आपके खुशी में आपके पास आ सके और आप अपने खुशी दुख सब कुछ साझा कर सके। वो होता है चर्च, वो होता है आत्मिक घर। क्या आपके पास ऐसा आत्मिक घर है? यदि नहीं है तो एक आत्मिक घर में आ जाओ जो आपकी केयर करेगा, जो आपकी बात करेगा। वो कलीसिया में जाओ, कोई बात नहीं, जाओ, लेकिन वो एक बड़ी मीटिंग की तरह जाओ, बड़े कन्वेंशन की तरह जाओ, बड़ी क्रूसेड की तरह जाओ वचन सुनो, लेकिन फिर अपने घर आत्मिक घर जरूर आ जाओ। हालेलुया। समझ आया कि नहीं आया? किसी को गुस्सा तो नहीं आ रहा? ये क्या है? आत्मिक घर में वापस आना। वो बोलते जो भेड़े अच्छी है वो भेड़े अपने घर में आ जाएगी, क्योंकि मैं उसका चरवाहा हूँ, मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं उनको अपने पास बुला लूंगा। वहां जाना जाओ, लेकिन फिर अपने घर वापस जरूर आओ, क्योंकि एक कलीसिया, एक चर्च आपके पास होना चाहिए जो आपके दुख दर्द में आपके साथ खड़ा होना चाहिए, आपकी प्रार्थना के लिए, और आपके घर में आना जाना भी हो सके। जब प्रॉब्लम आई है तो विजिट कर सके, आपसे बात कर सके। हालेलुया। और जहाँ एक और बात कोट करता हूँ मैं, उसमें लिखा है जो मजदूर है वो क्या करेगा? वो ध्यान नहीं रखेगा, वो केयर नहीं करेगा, वो बात नहीं करेगा। हालेलुया। और कहता मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ, तो मुझे चिंता है, भेड़ों की चिंता है, मैं केयर करूँगा, बात करूँगा। हालेलुया। लास्ट टाइम हमारे चर्च में बपतिस्मे थे, लेकिन एक बंदा किसी और चर्च से बपतिस्मा लेकर आया। हालेलुया। तो जब हम बपतिस्मा दे रहे थे तो वो उनकी एक ही ग्रुप में थे, और हमने 2 दिन उनको ट्रेनिंग दिया। क्या किया? ट्रेनिंग दिया कि बपतिस्मा लेना ही क्यों, तुझे क्या जरूरत है बपतिस्मा लेने की। हमने टीचिंग दिया, बाइबल ट्रेनिंग दिया, बात किया। हालेलुया। फिर जब टैंक में जाना था उससे पहले प्रेयर हुआ, उनका नाम ले लेकर प्रार्थना किया, उनको प्रभु के हाथों में सौंपा, और जब वो टैंक के अंदर गए तो प्रभु का आत्मा जुम्बस किया, आत्मा मंडला रहा था। हालेलुया। और वो लड़का फिर बोलने लगा कि मुझे फिर दोबारा बपतिस्मा दोगे? हमने बोला नहीं, बपतिस्मा हो चुका है, अब विश्वास कर, तूने अपना जीवन प्रभु को दे दिया है। हालेलुया। लेकिन बात ये हो रही है, उसके दिल में क्या मलाल रह गया कि मैंने जिस मिनिस्ट्री में गया, मैंने बपतिस्मा लिया, वो चरवाहा तो मुझे मिला ही नहीं, किसी ने मेरा नाम ही नहीं लिया, किसी ने मेरे लिए प्रेयर ही नहीं किया, किसी ने मेरी काउंसलिंग नहीं किया, किसी ने मुझसे बात ही नहीं किया कि मुझे बपतिस्मा क्यों लेना है, क्यों जरूरी है बपतिस्मा लेने के लिए। जब हमने उन लोगों से बात किया, उसका मन की बातों से उनको पूछा अच्छे से और समझाया गया, तो जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, और जब वो घर गए, घर जाके उन्होंने फ़ोन किया और बोले हमें पास्टर जी ऐसा लग रहा है कि हम कोई बहुत बड़ा खजाना अपने घर लेकर आ गए हैं चर्च से। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं, भेड़ों से बात कर रहे हैं, भेड़ों को समझा रहे हैं। आपने बपतिस्मा लेना तो लेना क्यों? क्या पड़ी है बपतिस्मा लेने के लिए? यदि बपतिस्मा लेना है तो क्या नहीं करना, क्या कुछ छोड़ना है बपतिस्मा लेकर। हालेलुया, हालेलुया। वो बोल रहा है मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं तो मालिक हूँ, और मैं अच्छा चरवाहा हूँ, और मेरी भेड़ें मेरी सुनती हैं, और वो मुझे जानती भी है। आगे क्या कहता है? जैसे पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ। हालेलुया। एक पारिवारिक सांझ है, पारिवारिक मेल मिलाप है। चर्च क्या है? एक मेल मिलाप। और आपका मेल मिलाप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपके घर में उन्नति हो रही कि नहीं हो रही? आपको वचन समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? आपका चरवाहा आपसे बात कर रहा कि नहीं कर रहा? हालेलुया। एक अच्छा चरवाहा होना बहुत जरूरी है, आपसे बात करने वाला होना चाहिए। यदि बंदे को बहुत गुस्सा आया हो ना,
तो गुस्सा निकालता है किससे? अपने घर वालों पे, हालेलुया। नहीं तो अपने बच्चों पे गुस्सा निकालेगा। ऐसा एक आत्मिक गुस्सा है, यदि आपके अंदर है तो अपने आत्मिक पिता के पास जाओ और बात करो, और वो आपको गाइड करेगा, समझाएगा और गाइडलाइन देगा, और आप उस चरवाहे की बातों को सुनकर आप उसके बाड़ों में आ जाओगे, और फिर आप कहोगे मुझे कुछ कमी ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता अच्छा चरवाहा मैं हूं। हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस। और क्या होता है? मेरी बेड़े और मैं बेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूँ। 16 में, मेरी और भी बेड़े हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनको भी लाना अवश्य है। वह मेरा शब्द सुनेगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? बेड़े तो है, कुछ बेड़े भटक जाती है, कुछ बेड़े भेड़शाला से बाहर चली जाती है, वाड़ा से बाहर चली जाती है, इसलिए चरवाहे को चिंता है। बोलता मेरी और बहुत सारी बेड़े हैं लेकिन वो भटक गई है। अब मैं क्या करूँगा? मैं उनके लिए प्रेयर करूँगा, मैं उनके लिए फास्ट रखूँगा। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका पास्टर, आपका चरवाहा, आपका सेवक, जब आपका सेवक आपको जानता है और आपने अपने सेवक के दिल में जगह बना ली है, समझ आ रहा है? क्या करना है? सेवक के दिल में जगह बना। और इसका फायदा क्या होगा? जब एक सेवक रात को प्रार्थना करेगा, जब वो आत्मा में बढ़ जाएगा, रात को अभिषेक उतरेगा आपके सेवक के ऊपर, क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है और वो आपको जानता है। आप उससे बात करते हो, वो आपकी चिंता करता है। तो जब आपने अपने सेवक के दिल में जगह बनाई है, तो वो जब अभिषेक और मसा में बढ़ेगा, जब वो प्रार्थना करेगा, तो वो आपको जरूर आत्मा में टच करेगा कि प्रभु मेरे इस विश्वासी के जीवन में जो कमी है, मेरा विश्वासी जो बार बार फंस जाता है, इसको टच करता हूँ आत्मा में। आज इसके दुखों को खत्म करना, इसकी दुर्बलताएं खत्म करना, इसकी कमजोरियों को खत्म करना, इसके घर में शांति आए, इसके काम बनने लगे, इसका बिजनेस चलने लगे, और वो सेवक आपको जरूर टच करेगा, जरूर छुएगा, जरूर प्रेयर करेगा। इसलिए ऐसा आत्मिक घर, एक ऐसा आत्मिक पिता, एक ऐसा आत्मिक सेवक आपके पास होना चाहिए, एक ऐसा चरवाहा होना चाहिए। हालेलुया। यदि चाहिए तो जोर से तालियां बजाओ ऐसे सेवकों के लिए, ऐसी मिनिस्ट्रियों के लिए, ऐसे चर्च के लिए जो आपकी केयर करता है, जो आपसे बात करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है और आपको बाड़े में रखता है। हालेलुया। यदि बाड़े से बाहर जाओ तो वो लाठी मारेगा। लाठी मतलब वो आपसे बात करेगा, आपकी चिंता करता है, आपकी काउंसलिंग करेगा, और वो भेड़ उसको समझ लेगी। वो बोलता है मैं अच्छा चरवाहा हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है, और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, क्योंकि मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अब आप अपने घर के मालिक हो, यदि कुत्ता आपके घर में आ जाए तो आपका पड़ोसी आके निकालेगा? कौन निकालेगा? आप डंडा उठाओगे और कुत्ते को अपने घर से बाहर निकालोगे। हालेलुया। क्योंकि आप मालिक हो, और यदि वही किराएदार हो वो उसको कोई चिंता नहीं, वो कहेगा कोई नुकसान होता तो होने दो, मेरा क्या जाता है। हालेलुया, हालेलुया। बोलता लेकिन मैं तितर बितर होने नहीं दूंगा। भेड़िया आता है तितर बितर करने के लिए, मैं अपनी भेड़ों को तितर बितर नहीं होने दूंगा। मैं उनको इकट्ठा करूंगा, उनकी चिंता करूंगा, भूखे होंगे तो खिलाऊंगा, कमजोरियों में जाएंगे तो मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं केयर करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहुत सारी भेड़ें गुम हो गई है, मैं उनको वापस लाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि वो मेरी सुनती थी, अब मैं चाहता हूं एक झुंड में हो जाए, क्योंकि वो मेरी थी और वो भी एक साथ आ जाएंगे, तो हम सब मिलकर संगति करेंगे और एक मेल मिलाप हो जाएगा। हम सब बेड़े मिलकर प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं अच्छा चरवाहा हूँ। हालेलुया। तब एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। हालेलुया।
थैंक यू जीसस। पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। आगे बहुत बड़ा वादा कर रहा है 18 में, कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। हालेलुया। कोई मेरे हाथों से उस बेड़ को कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा के नहीं ले सकता, कोई उठाकर नहीं लेके जा सकता, कोई बेड़िया उसको मुंह में डालकर मेरे बाड़े से बाहर नहीं लेके जा सकता। कितना बड़ा वादा। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसको देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आगे 27 को पढ़ते हैं। मेरी बेड़े मेरी शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ। हालेलुया। और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बेड़े मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। अब चरवाहे के पीछे चलना है। उठ जाओ, खड़े हो जाओ और प्रार्थना करो। बोलो, मैं बाड़े में रहूँगा, मेरा चरवाहा मुझसे बात करेगा और मैं अपने चरवाहे को छोड़कर नहीं भागूंगा। मैं अपने चरवाहे के बाड़े में रहूंगा, मैं ध्यान करूंगा, वचन सुनूंगा और उनकी गाइडलाइन में रहूंगा। जो चरवाहा कहेगा मैं उसको सुनूंगा और उनके पीछे पीछे चलता रहूंगा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। कोई भेड़ को मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। प्रार्थना करो। कोई शैतान मुझे बरमा नहीं सकता, कोई दुष्ट मेरा नुकसान नहीं कर सकता, कोई दुष्ट मेरे घर में घुस नहीं सकता, कोई दुष्ट आत्मा मेरे घर में नहीं आ सकता, कोई नुकसान करने वाला मेरा नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि चरवाहा मेरे साथ है, वो स्वर्गीय पिता मेरे साथ है और मैं उसका हूँ और वो मेरा है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कलीसिया, वर्शिप करे साथ साथ और प्रार्थना करते जाओ कलीसिया। एक एक बात को मानो। बोलो, मैं बाड़े में रहूंगा और मेरा चरवाहा मेरी आवाज को सुनता है, मेरी प्रार्थना को सुनता है। बोलो बोलो, मेरा चरवाहा जिंदा है, वो मरा नहीं है, उसके कान है, वो मेरी दुहाई को सुनता है, वो मेरी प्रार्थना को सुनता है, वो मेरी चिंता करता है। और बोलो, मैं उसके बाड़े में रहूंगा, मैं उसके पीछे पीछे चलूंगा। छोड़ूंगा ना मैं
पे तेरे चलते मैं जाऊं, मर्जी को तेरे पूरी करूं। घोर अंधकार से चाहे मैं गुजरूं, साथ तू है फिर क्यों मैं डरूं। घोर अंधकार से चाहे मैं गुजरूं, साथ तू है फिर क्यों मैं डरूं। तेरा वचन है रोशनी, देता है मुझको रास्ते। तेरा वचन है रोशनी, देता है मुझको रोशनी। चरवाहा है तो मेरा, मुझको ना होगी खुशको में। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, सर पे जो तूने तेल माला। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, सर पे जो तूने तेल माला। करुणा भलाई साथ रहेगी, जीवन भर मेरे जिंदा खुदा। करुणा भुलाई साथ रहेगी, जीवन भर मेरे जिंदा खुदा। तुझसे ही मेरी राहत है, तू ही है मेरी बंदगी। तुझसे ही मेरी राहते, तू ही है मेरी बंदगी।
मेरा कटोरा उठ रहा है, सर पे जो तूने तेल मला। मेरा कटोरा उठ रहा है, सर पे जो तूने तेल मला। मेरा कटोरा उठ रहा है, सर पर जो तूने तेल मला। करुणा भलाई साथ रहेंगे, जीवन भर मेरे खुदा। करुणा भुलाई साथ रहेगी, जीवन भर मेरे जिंदा खुदा। तुझसे है मेरी राहतें, तू ही है मेरी बंदगी। अब एक जन तालियों के साथ प्रभु की महिमा करें। तुझसे ही मेरी राहतें, तू ही है मेरी बंदगी। तुझसे ही मेरी राहतें, तू ही है मेरी बंदगी। तुझसे ही मेरी राहतें, तू ही है मेरी बंदगी। छोड़ूंगा ना मैं, त्यागूंगा ना मैं, त्यागूंगा ना मैं। बोले सब जन, छोड़ूंगा ना मैं, त्यागूंगा ना मैं। संग सदा में वायदा है तेरा, संग सदा में वायदा है तेरा, संग सदा में। संग में है यहोवा, हरगिज़ ना होगी कुछ कभी। चरवाहा है तू मेरा, मुझको ना होगी कुछ कभी। चरवाहा है तू मेरा, मुझको ना होगी कुछ कभी। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus. राहों पे तेरे चलते मैं जाऊं, अर्ज़ी को तेरी राहों पे तेरी चलते मैं जाऊं, मर्जी को तेरी पूरी करूं। घोर अंधकार से चाहे मैं गुज़रूं, साथ तू है फिर क्यों मैं डरूं। घोर अंधकार से चाहे मैं गुज़रूं, साथ तू है फिर क्यों मैं डरूं। तेरा वचन है रोशनी है, देता है मुझको रास्ते। तेरा वचन है रोशनी, देता है मुझको रास्ते। तेरा वचन है रोशनी है, देता है मुझको रास्ते। तेरा वचन है रोशनी, देता है मुझको रास्ते। छोड़ूंगा ना मैं, त्यागूंगा ना मैं। छोड़ूंगा ना मैं, त्यागूंगा ना मैं। संग सदा में है तेरा,
छोड़ूंगा ना मैं, त्यागूंगा ना मैं, संग सदा मैं, वायदा है तेरा संग सदा मैं, संग मेरे है यहोवा, हालेलुया, हरगिज़ ना होगी मुश्किल में, संग मेरे है यहोवा, हरगिज़ ना होगी मुश्किल में, संग मेरे है यहोवा, हरगिज़ ना होगी कुछ कमी, संग मेरे है यहोवा, हरगिज़ ना होगी कुछ कमी, छोड़ूंगा ना मैं, त्यागूंगा ना मैं, छोड़ूंगा ना मैं, त्यागूंगा ना मैं, वायदा है तेरा संग सदा मैं, वायदा है तेरा संग सदा मैं, छोड़ूंगा ना मैं, त्यागूंगा ना मैं, वायदा है तेरा संग सदा मैं, संग मेरे है यहोवा, हरगिज़ ना हो हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus। सच में तू बहुत अच्छा चरवाहा है, मुझे मिल गया है जो मुझे केयर करता है, मेरी चिंता करता है। सबसे अच्छा चरवाहा, सबसे अच्छा रखवाला, सबसे अच्छा रक्षक, बोलो तू ही है, तू ही है। मैं ना डरूंगा ना घबराऊंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। बोलते जो कलीसिया, तू मेरे बिजनेस में मेरे साथ है, मेरे कामों में मेरे साथ है, तू मेरे घर में मेरे साथ है, मेरे आने जाने में तू मेरे साथ है। कलीसिया प्रार्थना करो, बोलते जो अपने आप को कवर करो उसके ब्लड में, क्योंकि वो जिंदा लहू आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको मौत से बचाने के लिए, आपकी रखवाली करने के लिए वो कुर्बानी दी गई है। बोलो वो कुर्बानी मेरे लिए है, वो ब्लड मेरे लिए बहाया गया है, क्योंकि तू अच्छा चरवाहा है, तू बात करने वाला चरवाहा है, तू केयर करने वाला है, तू रखवाली करने वाला है, तू मुझे बचा लेगा, भेड़िए के जाल से बचा लेगा, महामारी से बचा लेगा। बोलो तू मेरा बचाने वाला, तू मेरा रक्षक है, तू मेरा रखवाला है, तुझसे बेस्ट कोई रखवाला नहीं है, तुझसे बेस्ट कोई चरवाहा नहीं है। तू मुझे अच्छी फीड देगा, तू मुझसे बात करेगा, तू मेरी केयर करेगा। बोलो मुझे अच्छा चरवाहा मिल गया है, मुझे अच्छा चरवाहा मिल गया, जोर से बोलो, बोलते जो बोलो मुझे अच्छा चरवाहा मिल गया है, मुझे अच्छा चरवाहा मिल गया और है, मुझे अब गति नहीं होगी, मुझे अब घटी अब नहीं मुझे कोई होगी। कमी नहीं होगी, यस आमीन, क्योंकि मेरा चरवाहा मेरी केयर करता है। हालेलुया, वो चरवाहा मेरी बात को जानता है, आमीन, मेरी आवाज को सुनता है, आमीन, मेरी प्रार्थना को सुनता है, आमीन, मेरी दुहाई को सुनता है। आमीन। वो बेस्ट चरवाहा है, आमीन। वो अच्छा चरवाहा है, आमीन, वो अच्छा चर्च है, यस वो हालेलुया, अच्छी कलीसिया है, आमीन, वो मेरा जीवन चर्च है, आमीन, वो मेरा अच्छा सेवक है। आमीन, मेरा सेवक मुझसे बात करता है, मेरा सेवक मेरी दुहाई को सुनता है, मेरी बात को सुनता है और प्रार्थना करता है, आमीन। मेरी केयर करता है। Yes, hallelujah। बोलो मुझे बेस्ट चरवाहा मिल गया है, आमीन। मुझे बेस्ट चर्च मिल गया है, Best church। मुझे बेस्ट कलीसिया मिल गई है। प्रार्थना करो कलीसिया, प्रभु आपको नया पसा नया अभिषेक देगा। ओ जो आस ग्रहण करेंगे और मान लेंगे अच्छा सेवक, अच्छा चरवाहा, तो प्रभु आपकी ओर आएगा और अपने दरवाजों को खोल देगा। बोलता चोर आता है तो पिछले दरवाजे से, मैं अच्छा द्वारपाल हूँ, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, मैं दरवाजे से आऊंगा, मेन गेट से आऊंगा और आपसे बात करूंगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी भेड़ें भटक गई है, इधर उधर चल के गई है, मैं उनको वापस लेकर आऊंगा, क्योंकि वो भेड़ें मेरी आवाज को सुनती थी। एक दिन वो मेरे पास थी, मेरे बाड़े में थी, लेकिन अब वो भटक गई है, अब वो बाड़े से बाहर चली गई है, कहता मैं उनको वापस लेकर आऊंगा। बोलो बोलो बोलो, तू मेरा खुदा है, तू मेरा अच्छा चरवाहा है। बोलो प्रभु जी मुझे वापस ले आया, फिर एक चांस दे, फिर मुझे मौका दे अपनी सेवा का, मैं फिर से बाड़े में आना चाहता हूँ। अब मैं भटकूंगा नहीं, अब मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। कहता भेड़िया आता है भेड़ों को तितर बितर करने के लिए, बोलता मैं नहीं हूँ, मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं मालिक
मालिक हूँ, मैं मजदूर नहीं हूँ, मैं मालिक हूँ। मैं चिंता करता हूँ, मैं आपसे बात करूँगा, मैं आपकी रखवाली करूँगा। तेरे आने जाने में, तेरे आने जाने मार्गों में मैं तेरा रखवाला बनूंगा। मैं तेरा अच्छा चरवाहा हूँ। मैं तुझे भटकने नहीं दूंगा, मैं तुझे बीमार रहने नहीं दूंगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे जीवित करूंगा। तेरे कामों को, तेरे घराने को, तेरी मरी हुई परिस्थिति को मैं जिंदा कर दूंगा, क्योंकि मैं तेरा अच्छा चरवाहा हूँ, मैं तेरा रखवाला हूँ। मैं तुझे बचा लूंगा, कोई अंधकार तुझ पर प्रबल नहीं होगा, कोई अंधकार में तू डूब नहीं सकता, क्योंकि मैं तेरा अच्छा चरवाहा हूँ। मैं तुझे रोशनी दूंगा, मैं तुझे रोशनी में लेकर आऊंगा, अंधकार को खत्म करूंगा, बीमारियों को खत्म करूंगा। मैं तेरे जीवन में रोशनी के लेकर आऊंगा और मैं तुझे चमकाऊंगा, सूरज की नाई चमकाऊंगा, क्योंकि तू मेरा धर्मी जन है और धर्मी जन सूरज की नाई चमकेंगे। वो कभी भूखे ना मरेंगे, कभी वो बीमारियों में ना मरेंगे। बोलो, कोई आफत मुझे डरा नहीं सकती, कोई बीमारी मुझे मार नहीं सकती, कोई मौत मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि मुझे अच्छा चरवाहा मिल गया है, मुझे अच्छा चर्च मिल गया है, मुझे अच्छा अगुवा मिल गया है। बोलो, मैं चरवाहे की गाइडलाइन में चलूंगा, चरवाहे की बातों को सुनूंगा और वचनों को मनन करूंगा और चर्च की बेहतरीन तरक्की वास्ते काम करूंगा। बोलो, मैं दर्शन देखूंगा, मैं विजन देखूंगा, कलीसिया के लिए दर्शन देखूंगा, कलीसिया की बेहतरीन तरक्की वास्ते दर्शन देखूंगा। बोलो, मैं चर्च के दर्शन के साथ जुड़ जाऊंगा। बोलो, आपसे मैं ना गिरूंगा, मैं ना डगमगाऊंगा, क्योंकि तू मुझे बचाने वाला मेरा खुदा है। यदि मैं भटकूंगा तो तू मुझे लाठी से सीधा कर लेगा, मुझे लाठी से वापस भी ले आएगा। तू मुझे इतना प्रेम करने वाला खुदा है। बोलो, मैं ना भटकूंगा। बोलो, प्रभु एक मौका दे दे, फिर से मुझे चांस दे दे और मैं तौबा करता हूँ, पुरानी बातों को छोड़ता हूँ, गलती बातों को छोड़ता हूँ और मैं तुझे अच्छा मुक्तिदाता मान लेता हूँ, अच्छा चरवाहा मान लेता हूँ। मेरा भरोसा तुझ पर रहेगा। बोलो, मैं भटकूंगा नहीं, मैं बाड़े में रहूंगा और बाड़े में रहने से मुझे फायदा है कि मुझे कुछ कमी ना होगी। बोलो, मुझे कुछ कमी ना होगी, मुझे कुछ कमी ना होगी, क्योंकि मुझे चरवाहा मिल चुका है। अब से मैं बीमार ना रहूंगा। बोलो, मैं बीमार ना रहूंगा, मेरे बच्चे सुधर जाएंगे, मेरा घराना सुधर जाएगा, मैं बाड़े में आ जाऊंगा। बोलो, मैं और मेरा घराना बचाया जाएगा। बोलो, मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेगा। बोलो, हम सब मिलकर तेरी सेवा करेंगे, तेरे राज्य में सेवा करेंगे और बोलो, मेरे प्रभु का राज्य बढ़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जोर से तालियां बजाओ प्रभु यीशु मसीह के लिए, अच्छे चरवाहे के लिए। बोलो, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान दे। बोलो, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की केयर करता है, अपनी भेड़ों से कभी नाराज नहीं होता, अपनी भेड़ों को कभी फाड़ खाने के लिए छोड़ नहीं जाता। भेड़ियों को आते अपनी भेड़ों को छोड़कर भागता नहीं है, क्योंकि वो मालिक है। मजदूर भाग जाएगा, मजदूर छोड़कर निकल जाएगा, मजदूर भेड़ों के लिए जान नहीं देगा, क्योंकि वो उसकी भेड़े नहीं है, वो तो मजदूर है। वो मजदूरी के लिए भेड़ों को चरा रहा है। बोलो, मेरा चर्च मेरी चिंता करता है। बोलो, मेरा चरवाहा, मेरा अगुआ मेरी चिंता करता है। वो मेरे लिए प्रार्थना करता है, रात दिन मेरे लिए प्रार्थना करता है, रात दिन मेरे लिए जागता है, कलीसिया के लिए जागता है। जो अच्छा चरवाहा है वो चिंता करेगा, अपनी भेड़ों की रखवाली करेगा, टाइम आने पर अपनी भेड़ों के लिए जान भी दे देगा। बोलो, मेरा चरवाहा मेरा मालिक है, वो मजदूर नहीं है, वो मालिक है। इसलिए वो मुझे कमी नहीं आने देगा, वो मुझे घटी नहीं आने देगा,
वो मुझे भूखा नहीं रहने देगा, वो मुझे तृप्त करेगा, वो मुझे हरी हरी चढ़ाइयों में लेकर जाएगा, वो मुझे घटी नहीं आने देगा, वो मुझे सुखदायी जल के झरने में से पिलाएगा, वो मुझे सदा सुख देगा, वो कभी कोई कमी नहीं आने देगा, और मैं हमेशा उसके बारे में रहूँगा। और वो बोलता है मेरी बेड़े मेरी सुनती है। बोलो मैं अपने चरवाहे की सुनूंगा। बोलो बोलो बोलो, अंगीकार करो, तौबा करो, अंगीकार करो। यदि आपने चुगली निंदा चरवाहे की है तो आज से छोड़ दो। बोलो मेरा चरवाहा मेरी सुनता है, मेरी आवाज़ को सुन लेता है। और वो भी बोलता है, चरवाहा भी बोलता है, वो बोलता मेरी बेड़े मेरी सुनती है, क्योंकि उसको घमंड है, उसको फिक्र है, वो ध्यान करता है और वो जानता है मेरी भेड़ों की क्या कमी है, वो कमियों को पूरा करेगा, घटियों को पूरा करेगा, वो उनका मार्गदर्शन करेगा, वो उनकी रखवाली करेगा, वो उनको अच्छी अच्छी बातें नहीं, मीठी मीठी बातें नहीं, उनसे वो बात करेगा, उनको सीधा सीधा बताएगा, बेटी बेटा तेरे लिए ये मार्ग अच्छा नहीं है, ये रास्ता अच्छा नहीं है, तुमसे फिर से बाड़े में आ जाओ, क्योंकि वो बोल रहा है मेरी बेड़े भटक गई हैं, बहुत सारी बाड़े से दूर चली गई है। वो चिंता कर रहा है, कहता है मुझे फिक्र है उन बेड़ों की, उन विश्वासियों की, उन ईमानदारों की जो भटक गए हैं। कहता मैं उनको फिर से बाड़े मिलूंगा। कहता फिर से हम एक हो जाएंगे, फिर हम एक संगति में करेंगे, एक हो के संगति में जुड़ जाएंगे, और मेरा बेटा और मेरा पिता और मेरी बेड़े हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, तेरे साथ जुड़े रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया टाइम है प्रभु के राज्य के लिए अपने बीजों को बोने का। इस वर्शिप के दौरान अपने बीजों को बोना है, अपनी सैलरी में से, अपनी कमाई में से 10% प्रभु के घर में जरूर भेजो। जो ऑनलाइन लोग देख रहे हैं वो ऑनलाइन बैंक के थ्रू, और जो जहाँ है वो अपने हदिये को, अपनी ऑफरिंग को बोने के लिए आगे आए, ताकि प्रभु के घरों के सारे कामों को पूरे हो कर सके। बहुत सारे लोगों ने प्रभु के घर की चिंता की है। एक विश्वासी ने घर चर्च के बर्तनों के लिए सेवा की है, वो आगे आए हैं। और बहुत सारे लोगों के दिलों में प्रभु बोझ देना चाहिए, वो भी आगे आना चाहिए प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के बोझ उठाने के लिए, क्योंकि बाड़े में रहना है तो एक दूसरे की चिंता करना है, चरवाहे की भी चिंता करना है, चरवाहे की भवन की भी चिंता करना है, भवन की कामों को देखकर खुद ब खुद पूरा करना है, और चरवाहे के दर्शन के साथ जुड़ जाना है, चर्च के दर्शन के साथ जुड़ जाना है, ताकि आप बढ़ें और प्रभु का राज्य भी बढ़े, आप फलदार बने। प्रभु आपको फलदार बनाना चाहता है। मेरी भेड़ें मेरी सुनती हैं, मैं उनकी चिंता करता हूँ, टाइम आने पर मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊँगा, मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा, उनके लिए रात रात जागकर प्रार्थना करूँगा। वो चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए रात दिन एक करेगा, क्योंकि उनका बोझ उसका हो जाएगा। बोलो मेरा चरवाहा मेरी चिंता करता है, अब मेरा बोझ मेरा नहीं है, मेरे चरवाहे का भी है। अब आपकी प्रॉब्लम बोलो मेरी नहीं रहेगी, अब मेरा बोझ उठाने के लिए मेरे साथ मेरा चरवाहा भी है, और मेरे लिए प्रार्थना करेगा। और कलीसिया मैं आपसे एक वादा करता हूँ, आप बाड़े में रहोगे, आप बढ़ते जाओगे, और आपकी प्रॉब्लम आपकी नहीं रहेगी, वो हमारी हो जाएगी। हमारी भी प्रॉब्लम आपकी है और आपकी प्रॉब्लम हमारी है, और हम सब मिलकर एक दूसरे के बोझ को उठाकर उसके स्वर्ग राज्य को खड़ा करने के लिए तैयार हो जाए, और उसके भवन को बनाने के लिए कलीसिया आगे आए और बोझ उठाए। और प्रभु यदि आप उसका बोझ उठाएंगे तो प्रभु आपका बोझ भी उठाएगा। हालेलुया। आप प्रभु का काम करो और प्रभु आपका काम करेगा। आइए हम वर्शिप करेंगे, उसके बाद अनाउंसमेंट को सुनेंगे। मेरी जिंद जान यसू तेरे नामे,
एक एक सा यसू तेरे नामे, मेरी जिंद जान यसू तेरे नामे, एक एक सा यसू तेरे नामे। सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने, मैं ते बस रहना यसू तेरी शान। सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने, मैं ते बस रहना यसू तेरी शान। जिंदी तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नामे। जिंदी तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नामे। जिंदी तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नामे। जिंदी तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नामे। मेरी जिंद जान यसू तेरे नामे, एक एक सा यसू तेरे नामे। मेरी जिंद जान यसू तेरे नामे, एक एक सा यसू तेरे नामे। मेरी जिंद जान यसू तेरे नामे, एक एक सा यसू तेरे नामे। मेरी जिंद जान यसू तेरे नामे, एक एक सा यसू तेरे नामे। यसू तो वत कि मैं किसे नू मैं मन ला, तेरे च दूजा रब कोलो भी नहीं बनना। यसू ते तो वत कि मैं किसे नू मैं मन ला, तेरे च दूजा रब कोलो भी नहीं बनना। यसू ते तो वत कि मैं किसे नू मैं मन ला, तेरे जिहा दूजा रब कोलो भी नहीं बनना। तेरे जिहा दूजा रब कोलो भी नहीं बनना। किसे नू ना गल चंगी लगे पावे, मैं ते बस रहना यसू तेरी शामे। किसे नू ना गल चंगी लगे पावे, मैं ते बस रहना यसू तेरे नामे। हाँ जिंद तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नाम। सब कहें जिंद तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नामे। हाँ जिंद तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नामे। जिंद तेरे नामे, साहा तेरे नामे, मेरा सब कुछ है मसीहा तेरे नामे। मेरी जिंद जान यसू तेरे नामे, एक एक सा यसू तेरे नामे। मेरी जिंद जान यसू तेरे नामे, एक एक सा यसू तेरे नामे। सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने, मैं ते बस रहना यसू तेरी शामे। सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने, मैं ते बस रहना यसू तेरी शामे। सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने, मैं ते बस रहना यसू तेरी शामे। सोना चांदी हीरे मोती मैं की करने, मैं ते बस रहना यसू तेरी शामे। मेरी जिंद जान यसू तेरे नामे, एक एक सा यसू तेरे नामे। मेरी जिंद जान यसू तेरे नामे, एक एक सा यसू तेरे नामे। एक एक सा यसू तेरे नामे, एक सा यसू तेरे नामे। एक एक सा यसू तेरे नामे। मेरी जिंद जान यसू तेरे नामे, एक एक सा यसू तेरे नामे। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर की ओर उठे, अपने सरों को झुकाएं। सर्वशक्तिमान परम प्रधान दयालु और कृपावान प्रेमी पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते प्रभु पिता। आज के दिन के प्रभु जी पूरी प्रार्थना सभा को प्रभु आपने अपने हाथों में लेके चलाया, और प्रभु सच में अपने चरवाहों की अधीनगी में उनके पिता परमेश्वर उनके अनुसार चलने के लिए जन को प्रभु जी जो अपने वचन से बात किया प्रभु जी सर्वदा बने रहने के लिए एक जन की मदद और सहायता करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सर्वदा पिता परमेश्वर जो अपने चरवाहे दिए हैं प्रभु यीशु आपके दास और दासी हमेशा प्रभु यीशु पिता उनकी अधीनगी में प्रभु जी आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि सभी जन बने रहें, और प्रभु जब अपनी बातों को कहते हैं तो सच
में प्रभु बड़े सोल्यूशन के साथ एक एक जन खड़ा होना चाहिए और गवाही के साथ एक बड़ी और अद्भुत गवाहियाँ इनके जीवन में आज जाने के लिए प्रेमी पिता आज आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। इनके रास्तों को खोलना प्रेमी पिता, हृदयों को परमेश्वर पिता जो टूटे हुए मनों के साथ आए प्रभु जी, वो सब आज जुड़ चुके। हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते प्रभु उसके लिए। प्रभु यीशु सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिए धन्यवाद करते हैं। दिन के रहते हुए समय को आपके हाथों में देते हैं। जब अपने घरों में वापस जाते हैं आपका मसा इनके साथ जाए, उनके जीवन में बना रहे। जो दान भेंट आपकी हजूरी में बोए गए प्रभु जी, हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं कि वो आपको ग्रहण योग्य ठहरे। और प्रभु पिता इस दान और भेंट को अपने स्वर्ग राज्य में याद करना और इसके द्वारा पूरा घराना परमेश्वर बचाए जाने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इसके द्वारा परमेश्वर आपका वचन कहता है कि भेंट जो है वो मार्ग को खोल देती है प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते प्रभु जी जो पहले बीजों को, जो उत्तम बीजों को बोए प्रभु, हम विश्वास की प्रार्थना करते प्रेमी पिता कि ये प्रभु बोई गई भेंट इनके जीवन में बहुत सारे मार्गों को खोल चुकी है और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर चुकी है। हम आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। पिता परमेश्वर सभी जनों की अगुवाई करना, मदद और सहायता करना, इनकी गाड़ियों को आपके लहू में कवर करते हैं। आने वाली लाइफ के एक एक दिन में प्रभु संभालने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, एक एक जन को अपने आगमन के लिए तैयार करें, उसके निर्दोष निष्कलंक और पवित्र बनाएं। आज भी आपका आगमन हो, सब महिमा में बदल जाएं। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। अब हमारे खुदा बाप की मोहब्बत, परमेश्वर का फजल, पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर के सच्चे दास और दासियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे लोगों के साथ, सच्ची कलीसियाओं के साथ आपसे लेके प्रभु के आगमन तक होती रहे। सभी जन कलीसिया कहे आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो कल रविवार की प्रार्थना सभा के लिए जो सुबह 9 बजे शुरू होगी उसके लिए सभी जनों को इनवाइट करते हैं। हर एक जनों ने परमेश्वर की हजूरी में पहुंचना है। तो जो आपके साथ आना चाहते हैं आपने उन्हें अपने साथ लेके आना है, ताकि सभी जन परमेश्वर की हजूरी में जब आते हैं तो वो जिस गोल के साथ आते हैं कि परमेश्वर से गवाहियाँ लेनी है, आशीषें बरकतें लेनी है, तो वो परमेश्वर से, क्योंकि प्रभु का वचन यिर्मयाह में कहता है कि हमारे परमेश्वर की हर एक के जीवन में एक योजना है, एक मास्टर प्लानिंग है। और जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, विश्वास के साथ और रूह और सच्चाई के साथ करते हैं, तो सच में हम अपनी गवाहियों को लेते चले जाते हैं, अपनी परिस्थितियों को क्रॉस ओवर करते चले जाते हैं। इसके लिए कल अनॉइंटिंग प्रेयर में सभी जनों को इन्वाइट करते हैं। कल रविवार 9 मार्च 2025 की प्रार्थना सभा में सभी जनों ने शामिल होना है। जो आपके साथ आना चाहते हैं आपने उन्हें लेके आना है एक बड़े छुटकारे को अपने जीवनों में रिसीव करने के लिए। और अपने दान, अपने भेंटों को बोना ना भूलें। QR स्कैन को डायरेक्ट स्कैन करके और बैंक डिटेल के द्वारा भी अपन बीजों को बो सकते हैं। भवन की ज़मीन के लिए, सारी ज़रूरतों के लिए, एक एक भवन की ज़रूरत के लिए आप अपने बीजों को बो सकते हैं। और जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो अपनी गवाही को देना बिल्कुल ना भूलें। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें, जो नंबर है गवाही भेजने के लिए। जो लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो जो प्रार्थना कराने का नंबर है, प्रेयर सेंटर नंबर, आप उस पर कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं। किसी तरह की इंक्वायरी को आप क्लियर कर सकते हैं, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। जिन लोगों ने पानी का बैप्टिज्म लेना है तो अपने नाम को लिखवाएं प्रेयर सेंटर में कॉल करके। आप परमेश्वर के भवन में आके भी अपने नाम को लिखवा सकते हैं। जो अपने शहरों में, अपने नगरों में प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं तो जो मीटिंग बुकिंग का नंबर है आप उस नंबर पर कॉल करें। तो जहाँ भी आप प्रार्थना सभा कराना चाहते हैं उसकी डिटेल्स, किसी तरह की भी आप इंक्वायरी को, डिटेल को आप साझा कर सकते हैं। अपनी प्रार्थना में लगातार पास्टर जी के लिए प्रार्थना करें। चर्च भवन की ज़मीन के लिए, सारी ज़रूरतों के लिए लगातार अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें, परमेश्वर में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कली से ऊंची आवाज़ से कहें हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।